ईमानदारी से ड्यूटी करे ना, जो पुलिस वाला न्याय दिला सकता है ना किसी को, इतना जल्दी तो शायद कोई भी नहीं दिला सकता। कोर्टों में भी इतना जल्दी नहीं है। अगर पुलिस वाले निष्पक्ष बगैर किसी उसके काम करेंगे तो सच्चाई का सच्चाई निकालेंगे, झूठ को झूठ निकालेंगे। इससे पुलिस से अच्छा कोई न्याय नहीं दे सकता। पुलिस का हमारा मतलब है लोगों की सेवा करें, ये नहीं है उनको डराएं धमकाएं, यानी कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसकी फुल सपोर्ट करें। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी पहचान के, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, इनको पानीपत का सिंघम कहा जाता है। और साथ ही हम आपको बता दें कि इन्होंने वो लोकप्रियता प्राप्त की है कि लोग अब नेताओं को या और लोगों को छोड़ के इनको अपने दुकानों का या अपने शोरूम का उद्घाटन करने के लिए बुलाते हैं। साथ ही जो इनके प्रति प्यार है लोगों का वो बहुत ही प्यारा है। और उसी के अलावा केवल पानीपत में ही नहीं, आसपास के ज़िलों में, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे हरियाणा में इन्होंने बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त करी है। तो पानीपत में अगर मैं किसी पुलिस वाले का नाम लूँ या बात करूँ तो सीधा छूटते ही वो लोग भी सिंघम ही बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इनका नाम है आशीष कुमार। तो सबसे पहले आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल भूमि पर। हाँ, नमस्कार सर। तो आपने जो ये लोकप्रियता प्राप्त की है, तो इसके पीछे की आप कहानी बताएंगे? सर, ये बात लोकप्रियता की नहीं है, ये अपने काम करने का तरीका होता है। जी। तो आप कितने साल से कार्यरत हैं? वैसे तो करीब 2003 से पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए कांस्टेबल हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। जी। हाँ जी। और यहाँ ट्रैफिक में तो मुझे करीब 1 साल के करीब हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से पानीपत के लोग आपको सिंघम बोलने लगे? नहीं, जैसे मैंने यहाँ देखा, वही आके माहौल देखा, जो यहाँ ट्रैफिक पुलिस थी, यहाँ ड्यूटी केवल वो लोग करते थे जो सारा दिन या तो पैसे कमाते थे। अपनी अपनी टुकड़ियाँ बना रखी थी उन्होंने। कोई जैसे एएसआई है, उसके साथ 2-3 होमगार्ड के बंदे हैं। वे लोग भी सारा दिन चालानों पे ध्यान रखते थे, केवल चालान करने में, और उनका जाम खुलवाने में और कोई मतलब नहीं होता। वो अपना सारा दिन यही काम करते थे, चालान करते थे, और इसी तरह चलता था। यानी कि जो मेन समस्या है लोगों की, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। तो आप आए तो आपने किस तरीके से काम किया कि यहाँ पे चीज़ें बदलने लगी? पहले तो धीरे धीरे जाना, क्या सिस्टम है यहाँ का, क्या हिसाब किताब है, फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। क्योंकि यहाँ एसपी साहब बहुत ईमानदार आए हुए हैं, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया, उनको रंगे हाथों पकड़ा, उनके खिलाफ वो सस्पेंड हुए कहीं। तो आपको बीच में एक टीम भी दी गई थी जिसमें आपने बहुत सा अतिक्रमण पानीपत शहर से हटाया है। थोड़ा सा आप उस बारे में बताएंगे कि पहले क्या प्रॉब्लम थी और अभी कितना सुधर चुका है? फर्स्ट टाइम तो मैंने अकेले नहीं शुरुआत की थी, एक मेरे साथ और जवान था होमगार्ड का। हमने धीरे धीरे समझाते लोगों को थोड़ा थोड़ा पीछे करवा के उनको बिल्कुल अपनी जगह पे सेट कर दिया। फिर ऐसा टाइम आया कि भाई हर जगह मांग उठने लगी, भाई हमारे इधर भी खाली करवाओ, हमारे इधर भी खाली करवाओ। लोगों की ज़रूरत को देखते हुए फिर धीरे धीरे करके पूरे पानीपत में अतिक्रमण का सफाया कर दिया। तो ये तो रही इनकी लोकप्रियता की कहानी। साथ ही एक चीज़ और देखने को मिलती है आशीष जी, कहीं ना कहीं जैसे फौजी जो होता है वो बाहर से हमारे देश की रक्षा करता है बॉर्डर पे खड़े होकर, तो वहीं जो पुलिस है वो अंदर शहरों के अंदर रह के हमारी खुद की, हमारे घरों की, सबकी रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों को समान दृष्टि से आप कह सकते हैं कि जो रिस्पेक्ट होती है मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पुलिस की जो रिस्पेक्ट है कंपेरेटिवली जो फौजी हैं उनसे कम है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? हाँ, ये बात आपकी थोड़ी ठीक है। वैसे अगर ईमानदारी से ड्यूटी करे ना, जो पुलिस वाला न्याय दिला सकता है ना किसी को, इतना जल्दी तो शायद कोई भी नहीं दिला सकता। कोर्टों में भी इतना जल्दी नहीं है। अगर पुलिस वाले निष्पक्ष बगैर किसी उसके काम करेंगे तो सच्चाई का सच्चाई निकालेंगे, झूठ को झूठ निकालेंगे। इससे पुलिस से अच्छा कोई न्याय नहीं दे सकता।
तो आशीष जी, आपको क्या लगता है कि अगर हम ये सारा जो करप्शन है डिपार्टमेंट में उसको साफ करना चाहें तो किस तरीके से क्या किया जा सकता है? इसमें तो पता है क्या है, ऑफिसर हैं जो हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको थोड़ा और सख्ती से पेश आना पड़ेगा। जैसे कई बार हर बंदे कोई करप्शन कर लेता है, पैसे ले लेता है किसी के उस पे, लोग कंप्लेंटें भी बहुत करते हैं, लेकिन उनकी कंप्लेंटों की कोई सुनवाई नहीं करता। उनको ऐसे ही झूठी रिपोर्टें बना के उनको रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाता है। और जबकि उनमें से ज़्यादा नहीं तो 50 से 60% सच्चाई ही होती है। कि जितना अभी जो करप्ट कह सकते हैं या कह सकते हैं जो लोग कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं काम करते हुए, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे डिपार्टमेंट में? देखो, अब तो गवर्नमेंट ने सैलरी भी बहुत अच्छी कर रखी है, सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा सिस्टम आ रहा है भैया, अगर ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। आपने अभी सैलरी की बात छेड़ी, तो कहीं ना कहीं क्या आप ये बात मानते हैं कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, आप कह सकते हैं जो नई भर्ती हो रही हैं, जो जवान खून हम कह सकते हैं आ रहा है, उनमें कंपैरेटिवली कम करप्ट हैं या पहले जो थे उनसे? नहीं, ये फर्क होगा जो अब पढ़े लिखे आ रहे हैं। पहले जो भर्ती होती थे उसमें और अब तो दिन रात का फर्क है। अब फिलहाल ज़्यादातर पढ़े लिखे जो अपने बलबूते पे भर्ती हो के आ रहे हैं, पहले तो सिस्टम ही कुछ और था। तो अभी क्या रणनीति है पानीपत के लिए आगे? पानीपत के लिए रणनीति यही है, वही लोगों की सेवा करते रहेंगे और हर समस्या, कोई भी समस्या हो या कोई करप्शन की हो, किसी को न्याय नहीं मिलता, तो उसके लिए भी मैं लोगों की सेवा के लिए तैयार बैठा हूँ किसी भी टाइम, 24 घंटे। साथ ही एक चीज़ और हमने देखी कि पहले आप बाइक पर चला करते थे, लेकिन आजकल आप पैदल हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं, मेरा पता नहीं, जो गलत काम होता है ना, वो कोई कितना बड़ा व्यक्ति, कितना पावरफुल कोई सिफारिश करता है, मैं उसकी सिफारिश बिल्कुल नहीं मानता गलत काम के लिए, और शायद उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता ही है। लेकिन हमने देखा है कि आप लगभग कई जगह आप पहुंचे होते हैं जहां पे आप ढंग से काम कर रहे होते हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, अगर आप बताना चाहें तो? बस ऐसे ही अप्रोच तो करवाते हैं लोग, बड़े बड़े लोगों की जी, और वहाँ मेरा तो एक ही लक्ष्य है, या तो सबके लिए बराबर, बड़ा है या छोटा है, एक जैसा व्यवहार। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे आप सही करने जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं धन कह सकते हैं अप्रोच चली और आपसे आपकी राइट छीन ली गई। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो, अगर क्योंकि यानी कि हम बातें नहीं मानेंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा जी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है और आपको अगर ऊपर से उड़ रहा था, तब भी आप उस गलत के साथ नहीं चलेंगे? नहीं, गलत को बिल्कुल नहीं, उसको अगर यहाँ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो मैं तो कोर्ट तक जाने का मायदा रखता हूँ। मतलब ड्यूटी से कोई समझौता नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ड्यूटी से कोई समझौता नहीं। तो पानीपत की जनता, आप कोई मैसेज? भाई, जनता अगर किसी के साथ कोई गलत होता है, कोई करप्शन करता है, किसी के साथ अन्याय होता है और उसको कहीं पे भी अगर न्याय नहीं मिलता, कोई होनी चाहिए रियलिटी में सच्ची बात, ये नहीं भैया कि झूठे मामलों में मिले, नहीं, जो 100% सच्ची बात है उसमें न्याय नहीं मिलता, तो मैं उनके साथ लास्ट तक खड़ा हूँ। साथ एक चीज़ और बताएं कि जो हमें लगता है कि पुलिस और जनता के बीच में ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि जो असली में मतलब नीडी है, जिसको ज़रूरत है पुलिस की, जो प्रॉब्लम में है, वो भी पुलिस के पास जाने से डरता है। तो आपको क्या लगता है? ये तो बात बहुत ही आपकी जायज़ है, क्योंकि पीड़ित जाता है तो भाई मुझे थोड़ा कुछ वहाँ से रिलैक्स महसूस हो, मेरी कोई वहाँ सुनवाई हो, लेकिन पुलिस वाले बहुत सारे ऐसे हैं, उन्हीं से पुलिस वाले अगर पीड़ित होते हैं ना, वो भी जाते हैं तो उनके भी साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, यानी कि वो इससे सोचता है भी पुलिस में ना जाएं तो अच्छा है। पुलिस का हमारा मतलब है लोगों की सेवा करें जी, ये नहीं है उनको डराएं धमकाएं, यानी कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसकी फुल सपोर्ट करें जी। ऐसे ही काम चलेगा, अगर हम लोगों को पूरा सहयोग करेंगे तब लोगों को ये विश्वास होगा। तो साथ ही आशीष जी, अभी आपकी राइड की बात हो रही थी, हम तो आपको कुछ ऐसा बताया गया कि आपको वापस कब तक मिलेगी?
नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वैसे पानीपत में तो जो अपने एसपी साहब हैं तब तक ये हैं, तब तक तो लोगों को 99% तो न्याय मिलता ही रहेगा, क्योंकि इनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी है। आज तक जितने भी आईपीएस ऑफिसर आए हैं, मैंने बहुत से आईपीएस ऑफिसरों को देखा अपनी नौकरी में। जितना काम इन्होंने, जो जितने इंटेलिजेंट हैं ये, और ये ज़्यादातर मेरे हिसाब में किसी का दबाव भी नहीं मानते। तो जनता से हमारी अपील रही कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी शख्सियत और ऐसी शख्सियत को जानकर जो बाकी भी लोग हैं उनको कुछ प्रेरणा मिल सके और उनके अंदर की भी एक इंसानियत जाग सके। साथ ही इसको इतना शेयर करें कि इनकी जो राइड है इनको वापस मिल सके। और जुड़े रहे डिजिटल भूमि के साथ, ऐसी आपके नई नई शख्सियत आपका सम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।